हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। मैंने वैसे तो डिसाइड किया था, और वैसे मैंने इन पे वीडियो बनाई नहीं। स्टार्टिंग में 2 दिन बना दी थी, उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गया है और रिएक्शन देने लायक है नहीं, क्योंकि इतना गंद हो रखा था। तो मैंने सोचा कि भाड़ में जाना तो इसको इग्नोर ही करो। बट कल मेरी फीड लिस्ट में एक वीडियो आता है मिस्टर सचिन राज का, जहाँ पर अब वो मुकर गए हैं। अब देखिए, जब इनकी सुलह हो जाती ना, मुकर जाते हैं। हुआ यूँ था कि इनकी लाइव में जो उनकी बेटू है, उनकी आवाज़ आती है बैकग्राउंड में कि मैं आ गई हूँ, ऐसा। अब उसके बाद लोग सवाल पूछने लग गए, और इनके मन में भी ये आ गया था कि नहीं, मुझे लगता है कि इनकी बातचीत अभी भी शुरू है। क्योंकि जैसे इनका क्लीन चिट वाला ये आ गया ना कि किसी भी की चैट हो सकती है, आपने तो आईफोन लिखा हुआ था। एक बात बताइए, अगर रैंडम चैट थी तो वहाँ पे लोकेशन शेयर किया गया था बाकायदा, वहाँ पे आप होटल में जिसमें स्टे करे थे वो बताया था, वहाँ पे वो आने वाली थी। फिर उसके बाद आपका माथा थरसन का, क्योंकि आपके जन्मदिन के दिन भी आप अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर वहाँ होटल में जाके रुके थे, ठीक है ना। हैदराबाद की पता नहीं उस साइड ही, एग्जैक्ट मुझे लोकेशन नहीं पता, बट उस साइड ही आप गए थे, ठीक है। मैसूर हैदराबाद की कहाँ तो गए थे आप। तो उस टाइम पे आप अपनी वाइफ को छोड़कर क्यों गए थे, ये सवाल का जवाब बताइएगा। आप क्यों गए थे वहाँ पे, है ना। दूसरी बात, मनीषा यानी कि आपकी वाइफ ने खुद ने ये एक्सेप्ट किया है कि आप उसके साथ पिछले 1-1.5 साल से एक जो हस्बैंड वाइफ का आपको कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर ऐसा था ही नहीं तो ये भी आप बताइएगा कि ऐसा क्यों। तीसरी और सबसे अहम बात, जो आप बाकियों को कहते हो ना, किसी रिएक्शनिस्ट को, कि ये तो बिन पैंदे का लोटा है। आप अलका जी के लिए शायद बोलते हो, आप उनको ऐसा बोलते हो, बट आप क्या हो? आप तो बिन पैंदे के लोटे भी नहीं हो। आपका तो मतलब आप पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। वो बाघ है बाघ, वो वाली कहावत है ना, जहाँ पे चरवाहे को बाघ खा जाता है। ऐसा होगा एक दिन, और कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या कसम खाई, आप जरा याद करिए। आपने अपने कुल देवता की कसम खाई, आपने छठी मैया की कसम खाई, हाँ, आपने क्या क्या कसम खाई ये आप थोड़ा याद कर लीजिए। तो कोई भी इंसान मतलब ऐसी झूठी कसमें खाता है, तो आप तो भरोसे के लायक ही नहीं हो। आप पे तो कोई रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकता। और जितनी भी लड़कियां या औरतें देख रही हैं, जो कि क्रिएटर भी है, भाई इससे गलती से भी बात मत करना। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। जो छठी मैया की झूठी कसम खा सकता है, अपने कुल देवता की झूठी कसम खा सकता है, जो अपनी माँ की कसम झूठी खा सकता है, जो अपने रिश्ते की कसम झूठी खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कसम से कोई मर नहीं जाता, कसम खाने से कुछ हो नहीं जाता। लेकिन एक होता है ना कि नहीं, मैं अपनी माँ की कभी झूठी कसम नहीं खाती। तो मुझसे किसी को टॉप सीक्रेट जानना भी है ना, तो मुझसे माँ की कसम दे देता है सामने सामने। हाँ, ऐसा नहीं कि कमेंट में माँ की कसम, ये बताओ तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारी माँ की कसम, ऐसा नहीं। आमने सामने अगर किसी से मेरी कुछ हो रही बातचीत, तो मुझे माँ की कसम देकर मेरे घर वाले भी, क्योंकि उनको पता है कि विश्वास होता है कि ये माँ की कसम झूठी नहीं खाएगी। इस आदमी का क्या भरोसा, हाँ, जो कि भगवान को भी नहीं छोड़ता, जो माता रानी को नहीं छोड़, माता रानी की झूठी कसमें खाता है, ऐसे आदमी का क्या भरोसा। 7 फेरे लेकर जो 7 जन्मों की इसकी संगीनी थी, इसका भी ये आदमी ना हुआ। इसने बकायदा बाकी रिएक्शन चैनल वालों को अप्रोच किया था अपनी बीवी की कुछ बातें शेयर करने के लिए। भाई तुम किसके सगे हो? तुम किसी के भी सगे नहीं हो। मतलब तुम्हें क्या हो गया है? तुम पगला गए हो इतना प्यार में, तो इतने अंधे हो गए हो प्यार में, तुम नकार रहे हो कि वो चैट तो थी ही नहीं। अच्छा, वो चैट तो थी ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, चलो नकली थी, सब मान लिया, सब A to Z, चलो भूल ही जाते, हम बेवकूफ़ है सब, हम बेवकूफ़ है, हम LKG वाले सब बच्चे ही है ऑडियंस में, तो हाँ थोड़ी ना कोई सोचेगा। चलो तुम्हारी सारी बात सही। एक बात बताओ, अभय जो है, जो उसका भाई है, उसके यहाँ पे बेटी का जन्म हुआ, तो इतना वो परेशान हो गया था लोगों से, इतना उसको गालियां सुनाई लोग दे रहे थे, तेरी बहन ऐसी, तेरी बहन ऐसी। वो बेचारा हॉस्पिटल के बाहर से लाइव आया था कि ठीक है आप दो मुझे, हम है इस लायक, ठीक है, लेकिन मेरी बहन की अकेली की गलती नहीं थी, उस आदमी की भी थी। नीतू मेहना के हस्बैंड जो है, उन्होंने भी कबूला था, वो तो एकदम क्लोज थे ना, उन्होंने भी जो है सब कबूला था कि जब वो आता था तब जमाई जी, जीजा जी, भैया जी ऐसा बोला जाता था। क्यों? भाई को कोई जीजा जी बुलाता है? नहीं बुलाता है। उसके भाई ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके भाई को मैंने एक लाइव में भी देखा था, जहाँ पे बेचारे को सब लेडीज टारगेट कर रही थी, जबकि उसका कोई दोष है नहीं। उसका दोष इतना है कि वो उसकी बहन है, ठीक है, उसके अलावा उसका कोई दोष नहीं है। उसके पिताजी का उसका कोई दोष है नहीं खास, बस यही है कि उसकी बहन है, उनकी बेटी है। लेकिन क्या होगा, अब उसको तो है नहीं, वो तो एटीट्यूड से आती है, जैसे भारत रत्न दिलाने वाला उसने काम किया हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, एटीट्यूड से आएगी फुल। आप लोग ऐसा बोलते हो, आप लोग ये करते हो, ये वही औरत है
जो कि ये बोला करती थी आपको शर्म नहीं आती, हमारे घर में ये नहीं होता, आपके घर पे वो होता होगा भाई बहन के रिश्ते में। फिर क्या निकला, उसने ये तक एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं अगर इतनी बुरी होती तो मैं तो भाग जाती थी तेरे पति को लेकर, है ना। तेरा पति तो रेडी था भागने के लिए, लेकिन मैं लेकर नहीं गई क्योंकि मैं महान हूँ। भाई भाई करके भाई बहन के रिश्ते की आड़ में बहुत कुछ कर लिया। अब ये डिनाइल मोड पे चला गया क्योंकि अब इसके बेटू के साथ कांटेक्ट हो गया है, ठीक है। रैंडम किसी चैट में कोई किसी को क्यों बोलेगा बेटू मेरा ये आ गया, चड्डी वाला कुछ जो भी था वो बोलता है कोई रैंडमली? अगर ऐसी नॉर्मल चैट में कौन बोलेगा ऐसा? वो गालियाँ दे रही है, वो जो उसका एक्स फियांसा वो खुद गवाह कि उसने बताया कि भाई आपको जो अभी आप अगर आपको लगता है आप सच्चे हो तो आपको आपकी बात सामने लानी चाहिए। यहाँ तक की बातें थी, ठीक है। तुम्हारा माथा सनका ही इसलिए था कि उसने तुमसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दे दी। अब एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि मैं भाई था, मुझे ये डर था कि मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रही है और मेरी जगह अब किसी और को जो है वो स्थान मिल गया है। अरे तुम्हारी जगह वो थी, फियांस वाली थी, जो तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारी जगह किसी और को स्थान मिल गया। अबे झूठे आदमी, तुम्हारी मॉम ने जो है उनके घर वालों को इसीलिए गालियाँ दी थी क्योंकि तुम्हारा अवैध संबंध था, सबको पता चल गया था। जब तुमने कुछ ये जो लेटर लिखा था पूरा ना, तब पता चल गया सबको। इस वजह से तुम्हारी मॉम ने उन सबको गालियाँ दी थी, जबकि तुम भी गलत वो भी गलत, लेकिन ज़्यादा तो तुम गलत क्योंकि तुम शादीशुदा थे। तुम इतने कोई 30 साल के आदमी हो, इतना ज़्यादा तुम्हें प्लानिंग प्लॉटिंग आती है, तुम इतने तेज तर्रार हो ना, तुम बेच खाओ बाकियों को भाई। ऐसे आदमी हो तुम, इतने तेज और तर्रार। हाँ, तुम ये बोल रहे हो अभी, मतलब तुम खुद या तो कुछ ज़्यादा ही मतलब इनोसेंट तो नहीं हो। नहीं, इनोसेंट तो तुम बिल्कुल नहीं हो, या तो तुम्हारा दिमाग काबू में नहीं, बहुत चंचल आदमी हो तुम, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, है। बहुत चंचल दिमाग है तुम्हारा, बहुत चंचल मन है। कभी ऐसा लगता है कि बदला ले लूँ, कभी वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, है ना, जो अच्छे कुछ पता नहीं जो मूवमेंट हो गए बेटू के साथ, वो याद आ जाता है, बेटू का चेहरा याद आ जाता होगा। तो तुम्हें भी अपने जैसी तेज तर्रार औरतें पसंद आएगी, ये बात तो है। वो बेचारी गोपी बहू सीधी सादी है, वो बेचारी अपने जो है पेरेंट्स की जो वैल्यू है उस पर चलने वाली लड़की, उसको बताया कि भाई शादी के बाद ससुराल सब कुछ पति ये वगैरह वगैरह। बेचारी उसको सोचो कि मैं होती, मैं इनका पूरा मैं चोटला काट दूँ भाई अगर मेरे साथ ये कोई करे तो, किसी भी औरत के साथ। कि भाई एक तो तुम अफेयर चलो उसके पति के साथ, ऊपर से रौब झाड़ो कि है क्या तेरे पति में, रो मत। अरे तो शर्म आनी चाहिए भाई, तुम दोनों को तो डूब मरना चाहिए। ऐसा घिनौना काम करते हो और एकदम वट से सामने आते हो। अरे जाओ, तुम्हें मतलब ये लोगों को ना समाज का डर है, ना मुझे लगता है इनकी कोई पर्सनल लाइफ है, सब कुछ आएंगे यहाँ पे। अरे भाई जितना उसके लिए टफ हुआ तुम्हारे लिए भी तो होगा ना। तुम्हारे मतलब आदमियों पे भी हंसता है समाज, ये तो है कि ये वही है अपनी बहन को नहीं छोड़ा, ये बोला जाता है आदमियों के लिए, है ना। मुँह बोली बहन को नहीं छोड़ा ये आदमी ने, ये किया, तो होता तो है ही ना। कैसे फेस करते हो तुम? चलो पैसे कमा लिए, जो भी कमा लिया कंट्रोवर्सी करके, भाई वो OTT में भी तुम चले जाओगे ये सब जो करने के बाद, बट फेस कैसे करोगे? हाँ, पैसा तो वो जो 2 बीवी वाला भी बहुत कमाता है, इज्जत क्या है उसकी? कोई उसके घर भी जाना चाहेगा? इज्जतदार लोग तो नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। तो तुम ये सब भूल गए। तुम्हारी जो सीधी सरल बेचारी बीवी थी उसको तुमने गालियाँ पड़े अपनी प्रेमिका से। हाँ, कोई होते ना तो बोलते है तू किस मुंह से बोल रही है, चल। हाँ, एक तो तू ऐसा करते काला करतूत और मुझे सुना रही है, तू है कौन मुझे सुनाने वाली? मतलब मुंह तोड़ लेती। लेकिन वही है कि तुम खुद तेज तरार और तुम्हें तेज तरार औरतें पसंद आती है। वो बेचारी सीधी सादी पड़ गई, वरना कोई सुन लेगा? एक तो तुम गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कितने एटीट्यूड में भाई, रोना बिल्कुल नहीं है। और बाकियों को बोली तुम्हारे घर पे ऐसा चलता होगा, इज्जतदार लोग हैं। मतलब ये बोलते हुए भी तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारे भाई की आंखें बता रही थी कितना शर्मिंदा था, क्योंकि तुम्हें तो नहीं है, तुम्हें अपने बुटीक जाना, तुम्हें वहाँ जाना, तुम्हारे भाई को फेस करना, तुम्हारी भाभी को फेस करना है, सबको है। माँ बाप को तो देखो, समाज होता है ना, बूढ़े जब माँ बाप हो जाते हैं ना तो समाज उस पर दया खाता है, लेकिन जो जवान भाई भाभी या तो सिबलिंग्स होते हैं ना उनको सुनाया जाता है, वो टारगेट बन जाते हैं। इसकी बहन ने तो ये कर दिया, उसको पता है कि इज्जत क्या होती है। माँ बाप पे तो दया खाते कि बेचारे बूढ़े माँ बाप पे देखो ऐसा कर्म कांड कर दिया विधवा बेटी ने, तो वो तो कितनी ही भाई जिंदगी उनकी, हाँ 20 साल 25 साल। लेकिन जो पीछे के जितने लोग हैं, सबसे बड़ी दोषी तो छोटी बच्ची है बेचारी, ना पता ना अता,
मामा मामा मामा, और ये गंदगी कर दी तुम दोनों ने, सब कुछ शांत पड़ गया, अब क्लीन चिट दिलाने आए। अरे भाई, इतने कर्मकांड करने के बाद तुम क्लीन चिट दिलाओगे? मतलब किस मुंह से? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम खुद अपनी बीवी को एक्सपोज कराने पे तुले थे ताकि तुम्हारी बीवी की इमेज खराब हो जाए, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, है ना, कि भाई देखो इसकी बीवी ऐसी है, इसीलिए तो बच्चा बेचारा बाहर गया था, तुम्हें ये चाहिए था, लेकिन किसी ने वो होने नहीं दिया। और क्यों भाई हो करे कोई ऐसा? बेचारी वो सीधी सादी लड़की को कोई क्यों टारगेट करेगा? हाँ, तुम्हें लगता था कि नहीं करेंगे तो मैं तो निकल जाऊंगा, किसी लिए फिर चलाया होगा कि उसकी बीवी का ये है। शर्म करो, तुम शर्म करो। 7 फेरे लिए थे, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये सब मैटर ही नहीं करता, मुझे नहीं लगता। जो माता जी की, माता रानी की जो है झूठी कसमें खाता है, जो अपने कुल देवता को आगे रख के बोल रहा था कि इसकी कसम है, ये बाबा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, छठी मैया की कसम, उसको और क्या ही मतलब 7 फेरे के 7 वचन भी क्या ही याद रहे होंगे। और याद होते तो ऐसा करते नहीं। उस टाइम पे क्या बोला कि मुझे बहका दिया था, मायके चली गई थी। अभी तो मायके ही, अब कौन तुम्हें बहका रहा है ना, बहला रहा है। अब बीवी तो तुम्हारी अभी भी मायके में है, इतने दिन से चली गई। और अगर ऐसा नहीं था, चैट्स फेक थी, तो नौबत क्यों आन पड़ी तुम्हारी बीवी को जानने की? वहीं पे रहते हैं ना दोनों। हाँ, तुमने ये क्यों बोला कि हम बेबी प्लान नहीं कर पा रहे थे? तो ये नौबत क्यों आन पड़ी? तुम दोनों में डिस्टेंस क्यों था? हस्बैंड वाइफ में तो नहीं होता ना शादी की बात, तो ये क्यों था? मतलब किस रीज़न से था, ये भी तो बताओ। तुम्हारी वाइफ ने तो क्लियरली बोला है, तुम उसके साथ कोई पोस्ट नहीं डाल देता। अब तो तुमने देखो ना, अगर ऐसा नहीं था, भाई बहन का ही था, पहली बात तो कौन सा भाई इतना इनसिक्योर होता अपनी बड़ी बहन की जो है एंगेजमेंट को लेकर? हाँ, और तुम्हारे टसवे नहीं रुक रहे थे, तुमने गलत स्टेप उठाया था। कौन वो खुश होता है भाई कि भले भले मुझे नहीं लाने दिया, एक वक्त पे अच्छे रिश्ते थे, जा बहन तू खुश रह, लेकिन भाई बहन हो तब की बात है। इतना नहीं बुरा लगता किसी को भी, ठीक है, जितना तुम्हें लग रहा था। चैट शेयर करी, लोकेशन शेयर किया, और दूसरी बात तुम पे लीगल एक्शन लिया गया था। अब तुमने नाम क्यों लिया? अब नाम इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारी आपस में बातचीत होगी, वापस से वो तुम वही दोनों उस पर गंदगी पे उतारू हो गए हो, तो इसलिए तुमने खुल के नाम लिया और क्लीन चिट दिलाने आ गए उसको। लेकिन नहीं चलता भाई, हम LKG में नहीं जा रहे, हम छोटे बच्चे नहीं है, सब और कोई बड़ा ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतने कोई बेवकूफ़ नहीं भरे पड़े जो तुम्हारी बातों को मान लेंगे कि नहीं 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 इसने ये करने के लिए किया था। और कौन इस हद तक जाता है भाई? चलो, अगर किसी की इंगेजमेंट तुड़वानी है तो ससुराल वाले से तुम कांटेक्ट करके वो कर सकते थे, इंटरनेट पे नहीं लाते हैं कोई, है ना। और जब पता हो कि वो जो है कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी, तुम्हें ना लात मारी थी उसने कि भाग भाग यहाँ से, मुझे तो चाहिए नहीं, चल, गालियाँ दी थी तुम्हारी बहन की, तब तुम्हारा माथा सनका। तुम तो इतने गए गुजरे तभी भी माथा नहीं सनका था, मुझे याद आया। तुम तभी बोल बेटू प्लीज़ जान प्लीज़ ना। उसके बाद जब तुमने सुना कि उसका रंग बदल गया है, फियांस के साथ जो मूव ऑन कर रही है, कि मैंने उसका कॉल काट दिया, जब तुम्हें उसने सुनाया ना, वो भी खिल गया। अच्छा, तो तब तुम्हें जो है अकल आई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई मेरा बुरा वाला हो गया। उसके बाद तुम रिवेंजफुल हो गए एकदम कि भाई अब तो मैं बदला लूंगा, बागी हो गए एकदम। उसके बाद ये सारा तुमने कर्म कांड किया, ठीक है ना। छठी के दिन ये सब ढोंग करना कि मुझे रियलाइज़ हुआ, मनीषा रियलाइज़ तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम्हें उसको बर्बाद करना चाहते थे और उसकी इंगेजमेंट तोड़वाना चाहते थे, तुम्हारा यही था, ठीक है। बात बताओ, अभी तुम मुकर गए हो, मुझे पता है कि सबको ही पता है, मुझे क्या, सबको, तुम्हारी बीवी खुद को पता है, तुम्हारे घर वालों को पता है कि अभी तुम दोनों का जो भी चलेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। ये रिश्ता कभी ना कभी, अगर ज़िंदगी भर तो तुम ये कर नहीं सकते हो, एक ना एक दिन तुम्हें वापस लाना पड़ेगा सामने। तब क्या कहानी बताओगे कि हाँ हाँ वो था ही, लेकिन मैंने ऐसे सोचा था, है ना। तो बात वो है कि तुम एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ तुम्हें बोलने पड़ेंगे। अब तुम्हारा मोटिव क्या है ये तो मुझे पता है, बट वो तुम वो बताओगे तब सही रहेगा, क्योंकि ऐसा तेज तर्रार लोगों का मोटिव क्या होता है सबको पता रहता है। बुरा मुझे लग रहा है तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, बाकी जितना भी तुम्हारे परिवार वाले हैं उन सब के लिए, और वहाँ पे बुरा लग रहा है मुझे उसके भाई के लिए, उसके पिताजी के लिए, और वो छोटी बच्ची के लिए, वो मासूम बच्ची बेचारी, कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी बेचारी को झेलना पड़ेगा अपनी माँ की करतूतों का नतीजा। हाँ, तुम जितना एटीट्यूड में आओ, जितना करो, तो एक इज्जत थी ना, गवा दी तुमने अपने दोस्तों के बीच में से, अपने ऑडियंस के बीच में से, फिर जो इसीलिए तो घर चेंज करना पड़ रहा है ना। अब वो बेचारे भुगत रहे, क्योंकि उनको सुना रहे, सब अड़ोसी पड़ोसी सब सुना रहे होंगे बेचारे, है ना। तो वो भुगत रहे बेचारा, उस भाई तुम्हारा कितना, मुझे तो उस पर दया आ रही बेचारे पे। लाइव में गया था, सब औरतों ने घेर लिया कि आपकी बहन को समझाया नहीं, ये नहीं, वो बेचारे बोल रहे हाथ जोड़ जोड़ कर, हाँ गलती हो गई। अरे तो बेचारा, तुम्हारे क्या गलती उसमें?
अब कोई अगर 15-16 साल की बच्ची होती, या तो मतलब एक होती कि भाई जवान लड़की, हर गलती हो गई तो तुम करो तो समझ आता है कि भाई नहीं वो थी एकदम, है ना। हमारे पेरेंट्स का या तो बड़े भाइयों का जिम्मा था कि हम उसको समझाए, अच्छी सलाह दे। अरे एक 40 साल की औरत ये गलती कर दे, इसमें भाई की थोड़ी गलती है, माँ बाप की थोड़ी गलती है, उसकी खुद की गलती है, उसके खुद की हवस है भाई। तो तुम्हें कोई सॉरी फील करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन कोई 15-16 साल की बच्ची नहीं, पहली बात तो उसने जो किया उसका किरा करा वो खुद भुगते, उसमें घर वालों का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे इस आदमी ने जो किया उसमें घर वालों का क्या दोष है? हाँ, इसके अपने भाई ये भी कोई बच्चा नहीं है कि टीनेज में थे दोनों, निब्बा निब्बी हो गया, गलती हो गई, नहीं, दोनों ही जो है एक 40 एक 30 साल का आदमी है। तो दोनों की अपनी अपनी थी, एक शादीशुदा था एक ये, तो उस पर मुझे दया आ रही थी इसलिए क्योंकि सब लोग अटैकिंग मोड पे थे। दूसरा मुझे लगता था कि नहीं, एक गलती उससे हो गई, अब उसने बंद कर दिया सब, लेकिन बंद नहीं हुआ है। एक क्लीन चिट दिलाया मतलब यही है कि इनकी आपस में तुरंत वीडियो आ गया, सब टॉपिक पे लेकर एकदम वट से, जैसे कि बहुत बड़ा काम किया तुम दोनों ने, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नाम रोशन किया है दोनों ने समाज में, है ना। अपने क्षेत्र का बहुत नाम कर दिया, ये जो भी कांड किया उसके बाद बहुत अच्छा काम किया है। तुम तो आओ भाई, ये जो सर ऊंचा करके सोशल मीडिया पे आओ ना, जरा जान पहचान वालों के सामने, जो समाज है उनके सामने ऐसा सर उठा के चल के दिखाओ, तब हम जाने, है ना। थूकेंगे तुम्हारे पैसे, तुम्हारा चैनल नहीं चलता ये सब, लेकिन कोई है ही नहीं पर्सनल लाइफ, सोशल मीडिया में ही है ना। तो कुछ डर ही नहीं है किसी का, लेना देना ही नहीं है क्या होता है समाज, क्या होता है कुछ भी नहीं। इस आदमी ने तो अपने परिवार को भी छोड़ दिया कि बीवी भाई जा तू, मैं अपना मी टाइम चाहता हूँ। काय का मी टाइम? तुम मी टाइम नहीं चाहते थे, तुम चाहते थे टॉक टाइम अपनी बेटू के साथ, अपनी जान के साथ, ठीक है, जो कि शुरू हो गया वापस से। भाई साहब, इसमें बेचारे जो मासूम जितने लोग हैं वो पिस रहे खामा खा, उनको सुनना पड़ रहा है। तुम दोनों तो बेशरम हो भाई, ये क्लियर हो गया। अब जो बेचारे जिनको डर है, जो जिनकी इज्जत है, जिनको सच में फ़र्क पड़ता है, उसका भाई भाभी, उसके पिताजी वगैरह, उनको बेचारों को बड़ा फ़र्क पड़े। और विक्टिम कार्ड अब आकर खेलेगी, मुझे बेटी के लिए ये करना है। पहले आशीष जी के नाम पे कि उनका 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 बेचारे का खूब नाम यूज़ किया, अब बेटी के नाम पे शर्म कर लो। अगर बेटी के भविष्य की इतनी चिंता होती ना, ये गंदा काम कभी नहीं करती। शादी कर लेती दूसरी, कुछ उसमें गलत बात नहीं, ठीक है, मूव ऑन कर लेती, जो भी करती, थोड़ा इंतज़ार कर लेती। ऐसा क्या भाई, ऐसी आग लगी पड़ी है जो भाई बहन के, यही मिला था यही सब करने के लिए? शादी करती भाई, ब्याह के जाती, फिर ये सब जो भी है तुम्हारा। हाँ, इतनी परवाह होती ना बेटी की, ये गंदी हरकत कतई ना करती तुम, ठीक है। और उसके पेरेंट्स जो भी हैं, इसकी माता जी वगैरह, लड़के की माता जी, जो जानू का बेटू और बाबू सोना जो भी है, मिस्टर राज, उनके माताजी वगैरह तो भाई अपना नॉर्मल रूटीन में आ गए, उनको कुछ नहीं। वो अगर सच में उनको अपनी बहू के लिए चिंता होती, या तो सच में उनकी अच्छी पेरेंटिंग होती ना, इसको तो थप्पड़ लगाते, है ना, इसको थप्पड़ लगाते अगर थोड़ा डर होता माँ बाप का या किसी का। इस आदमी को डर ही नहीं, हेड है भाई, मुखिया है, घर का मुखिया ही ऐसा है, तो कोई क्या कर सकता है। अब गोपी बहू को देखो, सुलह हो जाएगी, दो प्यार भरे मीठे बोल देगा तो वापस से उसका वो शुरू हो जाएगा, क्यों बीच में आई, क्यों बीच में आई, हाँ क्यों बीच में आई, क्या बीच में आई, तुम्हारा मर्द ही ऐसा है बहन। हाँ, ये इतनी इंद्रियों पे इसका काबू नहीं है, अभी अकेला है। देखो, जब तुम मायके गई थी तब इसने ये बहाना मारा कि मुझे अप्रोच किया, मैं बहक गया, अभी कोई और भी अप्रोच करेगा तो ये बहक जाएगा। इतना ये जो है बच्चा एकदम, है ना, बहको आदमी एकदम तुरंत ही बहक जाता है, नदी की तरह है एकदम सरल सीधा, कि इधर भी चला जाएगा उधर भी चला जाएगा। बच्चा है एकदम 16 साल का जवान एकदम, है ना, अभी नया नया जवानी में जो है प्रवेश किया है। कोई भी अगर थोड़ा बहुत भाव दे देगा तो बहक जाएगा। अरे काहे का बहकेगा, तू शादीशुदा है भाई, क्या 15-16 साल का लड़का है, जवान एकदम नौजवान, जो बहक जाता है? कुंवारा है तू? बेशर्म, मतलब बेशर्मी के लिए बहाना चाहिए होता है इंसान को, अपनी भूल अपनी गलती को छुपाने के लिए अगले पे ब्लेम डाल देता है कि उसने मुझे बहकाया। तुम बहकने वाले में से नहीं है, तुम बेच खाने वाले लोगों में से हो भाई। इतने तुम शाणे हो, इतने शातिर और इतने कनिंग हो भाई, तुरंत मतलब कैसे ऐसे चुटकी बजा के नैरेटिव सेट कर दिया। बात हो गई बेटू से, ना बेटू ने बोला होगा प्लीज़ ना देखो ना कम्युनिटी। और अब ये दोनों, मुझे तो ना इस लेडी पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, अपने भाई भाभी को भी बीच में ले आएगी, उस पर ब्लेम डाल देगी। क्योंकि देखो कितना ये जलती है दूसरे के वीडियो बनाने से। सारे वीडियोस इसने डिलीट करवा दिए थे, और जो इसका फियांस था ना, उसकी एक बहन ने, मुझे जानने में आया था कि उसने भी एक व्लॉग डाला था जिसमें मिलियन में व्यू गए थे एंगेजमेंट का ही, उसने डिलीट करवा दिए भाई।
और इन दोनों की जो चैट्स थी उसमें उसको ये था कि उसके भाई भाभी का एक चैनल जो है ग्रो हो गया फटाक से, शॉर्ट्स करके है, शुभा भाई शॉर्ट्स ऐसा कुछ है, 1 मिलियन चले गए। तो ये दोनों डिस्कस करते थे कि देखो ना ये इसका तो चैनल ग्रो कर गया, ये कंटेंट चला जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वीडियोस बनाता है। इस वजह से इसने कम्युनिटी डाली थी कि ऐसा तुम्हें तो पैर धोकर पीने चाहिए थे, जो बहन है जिसकी वजह से चैनल ग्रो किया वगैरह वगैरह वगैरह। फिर इसका भाई आया रोते रोते, इसको बुरा लगा हो, जो भी इनके घर में कलेश हुआ, उस वहीं से तो सारी स्टोरी शुरू हुई थी ना। तो क्या था, ये खुद के भाई भाभी से भी जलती है ये लेडी। हाँ, तो आगे चल के ये जो बोल रहा है ना, ये अपने भाई भाभी पे भी ब्लेम डलवा देगी, और ये डाल भी देगा, ये तो इसका कोई भरोसा नहीं। ये बाकियों को बिन पैंदी का लोटा बोलता है, खुद के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है भाई। थेरेपी ले, एक तो या तो तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हो, या तो तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल इंसान ये सब नहीं कर सकता है। तुम हर जगह बदनाम हुए, मतलब किसी को भी, मैं तुम्हारा नाम भी बताऊँ ना, तुम्हें क्या लगता है जितने भी यूट्यूब यूज़र है 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ गए, मतलब ज़्यादातर जितने यूट्यूब रेगुलर यूज़र है ना, उनको पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कर्म कांड के बारे में थूकते हैं। ये घटिया लोग, इसका क्या बात करना है ना, समझे? सबको पता चल गया। अब तुम ये वाइट वॉश कर लो या तुम जो भी कर लो, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। कोई बच्चे नहीं यहाँ पे, मतलब बातचीत नहीं होती है तब बुरी बन गई, अब सुलह हो गई तो तुम लोग भी मान लो, वो कोई ऐसा तो कुछ था ही नहीं। पागल समझा क्या सबको, कुछ भी। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इनके आपस में वापस से बातचीत शुरू हो गई, अब वापस से बाकियों के पीछे पड़ जाएंगे। इसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से, क्योंकि झूठों लग की ये खासियत रहती है, अपना गंदगी वो दूसरों पे ज़रूर डालने लगते हैं, दूसरों पे थोप देते हैं अपनी गलती छुपाने के लिए, बाकियों को विलेन बना देते हैं। तो अब देखना, ये बोल के तो गया कि 31 तक मुझे सब ठीक करना है, लेकिन होगा नहीं, ये बाकियों पे ही ये सारा कीचड़ डालेगा, क्योंकि जो गंदा होता है ना सर से पैर तक कीचड़ में, वो बाकियों पे ही कीचड़ उछालते हैं। तो अब ये यही काम करेगा, इसने ये किया था, इसने मुझे बहकाया था। अरे तुम 30 साल के हो, तुम कैसे बहक गए किसी के बहकाने से, ये मुझे समझ नहीं आता, झूठे आदमी। अब रेडी रहना इसके जो है नए नए वीडियोस के लिए, ठीक है, झूठे के वीडियोस के लिए। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।